गुड आफ्टरनून गाइस। एक बार फिर से वापस आ गया हूँ मैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ और बाकी निगेटिव चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, आपको पता है निगेटिव सेंटीमेंट चल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट मेरे साथ भी चल रहे थे। अभी पीछे अगर मैं बैक में जाऊँ तो उनकी बात नहीं करूँगा। वापस आ गया हूँ, सीधे टॉपिक्स पे बात होगी। और टॉपिक क्या है वो आपको अभी पता चल जाएगा, वीडियो लास्ट तक देखोगे तो। सबसे पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और जब जब कोई ऐसे नेगेटिव चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर एक मौका आता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है अच्छे स्टॉक्स में, और हमने कई बार ऐसा डिस्कस किया है। और बहुत सारे चीज़ें आपने देखने को मिल रही होंगी। यूएस मार्केट रिसेशन की तरफ जा रही है, चाहे यूरोप की मार्केट हो। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो इंडियन मार्केट हैं वो आउट परफॉर्म कर सकती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यूएस में रिसेशन आ गया या भाई यूके में रिसेशन आ गया तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट उनके कंपेयर करोगे उनसे तो अपनी मार्केट उनसे अच्छा आउट परफॉर्म कर सकती है, दोनों ही मार्केट से। तो एक ओवरऑल सिनेरियो मैंने बता दिया है। और खबर क्या है, क्या निगेटिव खबर है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, कौन से स्टॉक हैं जो रडार पे आ सकते हैं इससे, और उनमें कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो हम क्या कर सकते हैं उनमें, तो वो भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अगर बात करें तो अभी के लिए आईटी स्टॉक पड़े हुए हैं और आईटी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ गई है, तो उनको भी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। क्या क्या चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। खबर तो यही है, क्रेडिट स्विच एट क्रिटिकल मोमेंट एज बैंक प्रिपेयर फॉर लेटेस्ट ओवरऑल सीईओ। तो ऐसा बताया जा रहा है कि भाई जो दो बैंक हैं, ड्यूस बैंक है और क्रेडिट स्विस बैंक है। जो अपना क्रेडिट स्विस है ये स्विट्जरलैंड की है और ड्यूस है वो है जर्मन बैंक। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं और फॉरेन की बैंक हैं, और ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करती हैं। और इनका बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है ये इनका डाउनफॉल हो जाए, हो सकता है ये बैंक करप्ट हो जाए, ऐसा सुनने में आ रहा है। और मे भी मुझे लगता है अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा नहीं है कि भाई केवल यूरोप की मार्केट गिरेंगी या फिर यूएस मार्केट गिरेंगी। थोड़ा बहुत हमारी मार्केट में भी देखने को मिलेगा, हमारे बैंकिंग सेक्टर में भी हो सकता है कुछ चीज़ देखने को मिले, थोड़ी गिरावट हो। और वहाँ पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो अच्छी बैंक में हम जरूर डिस्कस करेंगे किसको खरीदना है किसको नहीं खरीदना है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं ड्यूस बैंक की और क्रेडिट स्विस की। तो देख सकते हैं ड्यूस बैंक और क्रेडिट स्विस आर टेकिंग मोर राइट नाउ देन द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2009। 2008 2009 में लेमन ब्रदर का जो क्राइसिस हुआ था, हो सकता है आपको ना पता हो तो गूगल कर लेना, तो वहाँ पर भी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे और वहाँ पर भी रिसेशन आया था, मार्केट में बहुत गिरावट आई थी, चाहे यूएस की हो चाहे इंडियन मार्केट हो। तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी देखो, जहाँ जहाँ पे कोई निगेटिव खबर, मैं तो निगेटिव खबर की तलाश में रहता हूँ जब भी कोई निगेटिव खबर आती है। जैसे 2020 में आई थी, कोरोना आ गया है, बहुत ज़्यादा निगेटिव खबर है, लोग डर गए थे। उसके बाद आपने देखा होगा किस तरीके से स्टॉक 2 साल भागी है। अभी ये 2022 का जो पूरा साल था ऐसे ही निकल गया, जहाँ मार्केट बिल्कुल फ्लैट रही है। अगेन अगर इस साल भी जैसे अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाहे आईटी सेक्टर में हो चाहे अभी बैंकिंग सेक्टर में, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं ज़रूर ग्रैब करूँगा। 2 साल बाद भाई फिर रिग्रेट ना हो कि भाई कोविड के टाइम में मैं तो ख़रीदारी नहीं कर पाया, तो अब ये 2 साल फिर निकल गए, अब मैं खरीदूंगा। तो ये चीज़ें मैं रिग्रेट बिल्कुल नहीं करूँगा उस समय। और यही मैं आपसे कहता हूँ। बट आपको पिक क्या करना है, अच्छे स्टॉक करने हैं, क्वालिटी वाली चीज़ें पिक करनी है। और चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। लेमन हॉप्स फॉर कैपिटल रेजिंग प्लान सून। तो जब लेमन ब्रदर जो कोलैप्स हुआ था, तो उन्होंने भी वही कहा था कि भाई हम कैपिटल रेज कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, कहीं पर भी बैंक करप्ट नहीं होंगे हम। लेकिन फिर भी बैंक करप्ट हो गए थे और वो चीज़ें देखने को मिली। इसी तरीके से क्रेडिट स्विस भी कह रही है भाई हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस है और लिक्विडिटी है, इनके सीईओ ने कहा है। तो ये कह रहे हैं हम भी ऐसा कर लेंगे, हम पे भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आन पड़ेगी कि भाई हम बैंक करप्ट हो जाएं। और इससे पहले अगर देखोगे तो क्रेडिट स्विस में काफ़ी सारी चीज़ें चली हैं, 5,000 लोगों को इन्होंने हटा दिया था, कॉस्ट घटाने की कोशिश कर रहा था ये वाला बैंक। और इसके अलावा भी देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें इनमें इनके उसमें हुई हैं, बहुत सारे आप देखोगे तो फ्रॉड तरीके के भी हुई हैं। और उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 18,000 बैंक खातों की जानकारी लीक होने पर जानिए स्विस बैंक क्रेडिट स्विस ने क्या दी सफाई, सामने आए थे नाम। तो बहुत सारी ये चीज़ें हुई हैं और 2022 अच्छा रहा नहीं है इनके लिए। और इनका जो स्टॉक भी वो $3-4 के आसपास आ गया, काफ़ी ज़्यादा 80% के आसपास गिरावट दोनों में ही देखने को मिली है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनका तो कहना है क्रेडिट स्विस का कि भाई हम कैपिटल बेस हमारा अच्छा है, लिक्विडिटी अच्छी है, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, नहीं हमारा बैंक करप्ट होगा, नहीं भाई हम गिरेंगे नहीं। लेकिन बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहाँ पे कुछ ऐसा होता है तो भाई अपनी मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ओवरऑल कल भी मुझे लग रहा है कि गिरावट देखने को मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है एक गैप डाउन
ओपनिंग हो और फिर वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी अपने मार्केट में आ जाए। क्योंकि इंडियन मार्केट थोड़ी देर के लिए तो रेप्लिकेट करते हैं यूएस मार्केट को, बाद में अपनी वही लोकल वगैरह न्यूज़ की वजह से थोड़ा उसको भी तवज्जो दे देते हैं। जैसा कि अभी शुक्रवार वाले दिन आउटकम आया था, आरबीआई की जो बैठक थी वहाँ पे 50 बीपीएस बढ़ा दिया थी रेपो रेट, तो वहाँ पे आपने देखा होगा फिर मार्केट ने उसको पॉजिटिव ले लिया था और मार्केट कितनी बुरी तरीके से भागी थी आपने देखा ही था शुक्रवार वाले दिन। तो अभी के लिए यही मैं कह रहा हूँ कि अच्छे स्टॉक्स आते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कौन से अच्छे स्टॉक बैंकिंग के हैं जो जिनको हम नज़रों पे रख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक परफॉर्म नहीं किया पिछले 1-2 साल से, बट अगेन आगे 1400 के नीचे चला गया था, बट अगेन कल बहुत तेज भागा था। अगर इसमें गिरावट आती है तो, और अगर ये मिल जाता है बिल्कुल औने पौने दामों में, मान लो अगर 1300 के आसपास मिल जाता है, मान लो क्रेडिट स्विस बैंक करप्ट हो गई, बिल्कुल दिवालिया हो गई, और बाकी ड्यूस भी हो गई, और उसके बाद रिसेशन आ गया, मतलब मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना आए, बट आ गया तो फिर कोई रोक तो नहीं सकता है, और फिर ये 1300 के अगर आसपास मिल जाता है दोबारा से इस रेंज में, तो बहुत ही बढ़िया अच्छी पिक हो जाएगी। वैसे तो कोई अभी भी बुरा नहीं है, लेकिन अभी हम तो बेस्ट पे खरीदेंगे। बहुत ही अच्छा अगर पिक आ जाए बहुत ही अच्छे प्राइस के आसपास में, तो आप कंसीडर कर सकते हो। अगेन थोड़ा सा अभी के लिए एचडीएफसी बैंक को मैंने थोड़ा पीछे कर दिया आईसीआईसीआई और कोटक से, क्योंकि रिटर्न के मामले में देखोगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये स्लगिश रह सकता है। आईसीआईसीआई बैंक और कोटक अच्छे रिटर्न इससे दे सकते हैं, परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी अच्छी दिख रही है मुझे, और उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया, तो जीटीटी लगा के रख सकते हैं 1300 के आसपास, अगर कभी मिलता है तो कोई बात नहीं। अगेन 1700 के आसपास कोटक मिलता है, कोटक 1700 से या थोड़ा नीचे भी मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया पिक होगा 1700 के आसपास। 1700 से नीचे चाहे 1650 से 1700 के बीच में, तो ये काफ़ी बढ़िया पिक होगा। और इसके अलावा अगर जो मेरे पास नज़रों में है आईसीआईसीआई बैंक, जिसने मौके बहुत कम दिए, 700 रुपये के आसपास हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, तो 700 के आसपास या उससे थोड़ा सा नीचे मिलता है 680 से 700 की रेंज में, जो कि अभी 52 वीक हाई से आया है। ये थोड़ा सा इसमें गिरावट बहुत कम हुई है, बाकी देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत गिरावट हुई है, चाहे वो एचडीएफसी हो चाहे कोटक हो, लेकिन इसमें बिल्कुल भी गिरावट बहुत कम हुई है। तो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी गिरावट और हो जाए इस काउंटर में, और अगर आता है मुझे लगता है कि 750 तक तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर आता है तो बहुत ही बढ़िया वैल्यू पिक हो सकती है। तो नज़रें बनाए रखनी है हमें, क्या कोई जल्दीबाजी तो है नहीं, आएगा तो ठीक है। इसके अलावा एनबीएफसी में मेरी एक काउंटर पर नज़र रहेगी जो है बजाज फाइनेंस, इसके अलावा बजाज फिनसर्व, दोनों बजाज ट्विंस के ऊपर नज़र रहेगी। बजाज फाइनेंस 5200 आके चला गया था, पिक भी किया था, और अगेन अगर अब 6000 के आसपास भी मिलता है किसी गिरावट में, तो मैं अगेन कंसीडर करूँगा बजाज फाइनेंस को। मुश्किल लग रहा है, बट अगेन मुश्किल बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं होगा, बट आ जाते हैं स्टॉक्स काफ़ी सारे जो ग्लोबल सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है ही। तो ये तो हो गई कुछ बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी की बात। और आईटी सेक्टर में तो काफ़ी सारे स्टॉक पिटे पड़े हैं, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे भाई एससीएल टैक हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे विप्रो हो। अगेन ओवरऑल अगर देखोगे तो चारों में से मुझे अगर प्रेफरेंस देनी हो तो इन्फोसिस और एचसीएल टैक को ज़्यादा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न थोड़े अच्छे मिलेंगे देखने को। विप्रो और टीसीएस में कंपेयर करोगे तो थोड़े इनके तुलना में इनसे कंपेयर करोगे थोड़े से कम रिटर्न मिल सकते हैं, तो ये थोड़ी सी एक चीज़ है। और बाकी मिड कैप में देखोगे तो मिड कैप में भी 2-3 स्टॉक हैं जिन पे मेरी नज़रें हैं। एक तो टाटा एलेक्सी है, केपीआई टेक ने मौका ज़्यादा दिया नहीं है, और एलटीटीएस है, तो एलटीटीएस पे भी मेरी नज़रें हैं। ये भी अगर आता है 3200 के आसपास, 3000 के आसपास, तो इसमें फिर एंट्री ली जाएगी। पहले इसमें एक डिप लगाई थी, बट टाटा एलेक्सी भी नीचे अगर आएगा, हमने 5000 या ऐसे कुछ खरीदा था, दोबारा अगर आएगा तो टाटा एलेक्सी पे भी नज़रें हैं, वो भी काफ़ी शानदार स्टॉक है। और बाकी आप ये खरीद सकते हैं जो भी स्टॉक्स मैंने बताए हैं, सजेस्ट किए हैं, तो ये बहुत ही अच्छे स्टॉक हैं। लॉन्ग टर्म का बस व्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका शॉर्ट टर्म का 2-3 दिन का व्यू। मैंने ऐसे भी कहा कि पूरे जो 2022 का साल है, हो सकता है फर्स्ट हाफ अगर 2023 का भी निकालो तो रिसेशन जो भी यूएस मार्केट में आ रहा है उसकी वजह से हो सकता है अपनी मार्केट फ्लैट रहे, वहाँ तो रिसेशन हो सकता है चल ही रहा है, तो अपनी मार्केट हो सकता है फ्लैट रहे, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आने वाले टाइम में जब रिकवरी आएगी तो सबसे पहले इंडियन मार्केट में आएगी, इंडियन मार्केट में सबसे तेज़ रिकवरी आएगी, सबसे बढ़िया रिटर्न यहाँ मिलेंगे। तो यही सोच के आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये काउंटर हैं कुछ जिनमें कर सकते हो। बाकी इन द एंड आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, अपने फाइनेंशियल एडवाइस पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। सुनिए सबकी करनी अपने चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।